सिर्फ 6 महीने। मेरे मित्रों, 2020 के पूर्व अगर कोई भी ट्रैफिक का चालान आपके नाम से हो गया है या फिर आपको उस पुराने चालान को लेकर ट्रैफिक पुलिस घर में आके दंड स्वरूप राशि मांगती है, तो कृपया ऐसा कोई भी दंड ट्रैफिक पुलिस को ना दे। वंदे मातरम। प्यारे मित्रों, आपके अपने चैनल कोर्टरूम बैटल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर तुषार मंडलेकर है और मैं पिछले 14 सालों से मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा हूं। हमने देखा है कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन उनको मोटर वाहन कानून की कुछ भी जानकारी नहीं होती। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी राज्य में किसी भी शहर में गाड़ी चला रहे हो, अगर आपको नियम और कानून की जानकारी नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस आपको चालान करेंगे और आपसे दंड स्वरूप में हजारों लाखों रुपए ले लेंगे। आपको ये जानना चाहिए कि ट्रैफिक चालान कैसे होता है और ट्रैफिक चालान के बाद क्या होता है। आज का वीडियो बहुत रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देगा। प्यारे मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रैफिक चालान अगर पुराना हो जाए तो उसको कभी भी मत भरिए। हाँ प्यारे मित्रों, आपने सही सुना। अगर आपका ट्रैफिक चालान पुराना हो चुका है तो उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, कौन से नियम में, ये सब आप जानेंगे। कृपया देखते रहिए कोर्टरूम बैटल्स। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो गाड़ी चलाते वक्त हिंदुस्तान में पकड़ा ना गया होगा। अगर आप वाहन चला रहे हो और आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है, आपका ट्रैफिक का चालान बना देता है और आपको दंड स्वरूप में राशि मांगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके अधिकार क्या है? ये नियम क्या है? ट्रैफिक का चालान कितने साल तक वैध रहता है? ट्रैफिक चालान अगर आप स्पॉट पर नहीं भरते हो तो बाद में उसका क्या होता है? इस ट्रैफिक चालान को कब कब भरना चाहिए और कब ट्रैफिक चालान निरस्त हो जाता है, ये सब जानकारी आज आपको मिलेगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हिंदुस्तान में किसी भी शहर में गाड़ी चला रहे हो और आपको गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक पुलिस से आरटीओ अधिकारी पकड़ लेता है, तो धारा 133 के अंतर्गत आपको अपनी जानकारी देना अनिवार्य है। ट्रैफिक पुलिस अगर आपको पकड़ेंगे तो आपको अपना नाम, पता, ठिकाना ये बताना मोटर वाहन कानून के धारा 133 के अंतर्गत अनिवार्य है। उसी प्रकार से मोटर वाहन कानून की धारा 130 के अंतर्गत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना अनिवार्य है। धारा 158 के अंतर्गत आपको गाड़ी के सभी कागजात साथ में रखना अनिवार्य है। धारा 206 के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ अधिकारी को आपके गाड़ी के वाहन के कागजात जब्त करने की पूरे अधिकार है। उसी तरह धारा 207 के अंतर्गत आपकी गाड़ी जब्त करने का ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ अधिकारी को पूरा अधिकार है। आप वाहन चलाते हुए पकड़े गए और आपने कानून की कोई उल्लंघन किया है तो आपको ट्रैफिक चालान हो जाता है। हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं कि जब भी पुलिस आपको पकड़े, आप भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप कहीं भागकर जा ही नहीं सकते। आज के जमाने में सब तरफ सरकार ने कैमरे लगा दिए हैं और आपकी गाड़ी का नंबर नोट हो जाता है। प्यारे मित्रों, आपको क्या करना होगा? आप ट्रैफिक पुलिस के साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करें। जब भी ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ेंगे और आपका ट्रैफिक का चालान काटेंगे, तो पूरे विनम्रता से आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ बर्ताव करना है। आपके अधिकार आपको जानने होंगे। हम आपको महत्वपूर्ण अधिकार बताने जा रहे हैं। क्या ट्रैफिक का चालान वहीं जगह पर दंडो स्वरूप राशि भरकर खत्म किया जा सकता है? हाँ, आप ट्रैफिक चालान को वहीं पर दंडो स्वरूप भर सकते हो। लेकिन आज के जमाने में ई चालान आ चुका है। ट्रैफिक पुलिस आपको ई चालान देगा। ये देखा गया है कि हिंदुस्तान में हर साल 1000 करोड़ के ट्रैफिक के चालान फट जाते हैं और सरकारों को इसमें
रेवेन्यू मिल जाता है। उसी प्रकार से यह भी देखा गया है कि उतनी ही राशि का भ्रष्टाचार ट्रैफिक पुलिस पूरे हिंदुस्तान में हर साल करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारी आपसे नम्र विनती है कि आप कभी भी भ्रष्टाचार ना करें और ट्रैफिक पुलिस को अलग से पैसे ना दे। अगर आपने गुनाह किया है तो ट्रैफिक का चालान लीजिए। आपका यह अधिकार है कि ट्रैफिक चालान आप ना भरे और ट्रैफिक चालान लेकर कोर्ट में जाके भरे। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ट्रैफिक चालान अगर पुराना हो जाए तो उसको भरने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक चालान की उम्र क्या होती है? ट्रैफिक चालान की उम्र सिर्फ 6 महीने होती है। कृपया जान लीजिए कि जब आपको चालान मिल जाता है, उस चालान को आपको दंड स्वरूप राशि में भरना अनिवार्य नहीं है। आप उस चालान को मोटर व्हीकल कोर्ट में जाकर खुद को निर्दोष साबित कर सकते हो। सो आपका अधिकार है कि आप चालान को जगह पर ना भरें। हजारों लाखों लोग जो हिंदुस्तान में वाहन चलाते हैं और जो ट्रैफिक पुलिस के चालान के शिकार हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि ट्रैफिक पुलिस का चालान कब तक वैध रहता है। क्या सालों बाद भी ट्रैफिक पुलिस आपसे उस चालान का पैसा मांग सकती है? नहीं। ट्रैफिक पुलिस का चालान सिर्फ 6 महीने तक वैलिड या वैध रहता है। मेरे मित्रों, क्या होता है ट्रैफिक चालान होने के बाद? पुलिस को क्या करना चाहिए? अगर आपका ट्रैफिक चालान फट चुका है तो पुलिस को उस ट्रैफिक चालान को कोर्ट में पेश करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, धारा 468 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत अगर आपका गुनाह कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब पैसे भर के उसको खत्म किया जा सकता है, तो धारा 468 उपनियम 2 के अंतर्गत सिर्फ 6 महीने का आपका ट्रैफिक का चालान रहता है। कोई भी न्यायाधीश या कोई भी कोर्ट धारा 468(2) के अंतर्गत अगर आपका ऑफेंस कंपाउंडेबल है, जैसे कि ट्रैफिक चालान हमेशा होता है, तो 6 महीने के बाद उसकी दखल नहीं ले सकता। इसका अर्थ क्या होता है? प्यारे मित्रों, अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस आपने किया है, अगर दंड स्वरूप राशि में वो चालान खत्म हो जाता है, तो 6 महीने के बाद ट्रैफिक पुलिस उसको कोर्ट में पेश नहीं कर सकती। सीआरपीसी 1973 धारा 468(2) के अंतर्गत ये प्रावधान बन चुका है कि कोई भी न्यायाधीश या कोई भी कोर्ट 6 महीने के बाद कंपाउंडेबल ऑफेंस का कुछ भी दखल नहीं लेगा। सीआरपीसी 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा 469 के अनुसार पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिस दिन ऑफेंस हो जाएगा या जिस दिन ट्रैफिक चालान फट जाएगा, उस दिन से माना जाएगा। मेरे मित्रों, हालांकि धारा 473 के अनुसार पुलिस आपका चालान या चार्जशीट कोर्ट रूम में विलंब के साथ पेश कर सकती है, लेकिन आपको अधिकार है कि आप खुद को निर्दोष साबित करें और चालान के खिलाफ आर्गुमेंट्स कोर्ट रूम में जाके करें। प्यारे मित्रों, ये ध्यान में रहना बहुत जरूरी है कि धारा 468, धारा 469 ये ट्रैफिक चालान को हमेशा लागू होती है। प्यारे मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में ई चालान शुरू हो चुके हैं और हमने देखा है कि नागरिकों को 2017, 2018 पुराना चालान मांगते हैं। क्या आपने ये पुराना चालान भरना चाहिए? हमारा जवाब है नहीं भरना चाहिए। अगर आपका चालान कंपाउंडेबल ऑफेंस के नेचर में है या सिर्फ दंड स्वरूप राशि भर के ही खत्म हो जाता है और वो 6 महीना पुराना है, तो हमारी आपसे विनती है कि कृपया ट्रैफिक पुलिस को पैसे ना दे या चालान ना भरे। आपको पुराने चालान से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आपके अधिकार क्या है? आप ट्रैफिक पुलिस को बोल सकते हो कि आप चालान कोर्ट रूम में पेश करें। आप न्यायालय में जाकर अपनी लड़ाई लड़ सकते हो और धारा 468 का पूरा आधार ले सकते हो। हिंदुस्तान के नागरिकों को अपना यह अधिकार पता नहीं है, इसलिए पुराना चालान दिखाकर ट्रैफिक पुलिस आपके घर में आकर आपसे पैसे कई बार लेके जाती है।
छोटे छोटे चालान के स्वरूप में आपको दंड भरना पड़ता है और वो दंड भारी स्वरूप में भरना पड़ता है। अगर आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हो और धारा 180 का उल्लंघन करते हो तो आपको 5,000 स्वरूप दंड हो सकता है। अगर आप वाहन चलाने के लिए पात्र नहीं हो और धारा 182 का उल्लंघन करते हो तो आपको 10,000 रुपये तक का दंड हो सकता है। अगर आप ओवर साइज गाड़ी चलाते हो, धारा 182B का उल्लंघन करते हो तो आपको 5,000 रुपये का दंड हो सकता है। अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हो, धारा 183 का उल्लंघन करते हो तो आपको 1,000 से 2,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। अगर आप डेंजरस ड्राइविंग करते हो और धारा 184 का उल्लंघन करते हो तो आपको 5,000 रुपये तक का दंड हो सकता है। अगर आप रास्ते पर रेसिंग कर रहे हो या स्पीड लिमिट का उल्लंघन करते हो तो आपको 5,000 रुपये तक का दंड हो सकता है। अगर आप वाहन बिना परमिट के चलाते हो तो आपको 10,000 रुपये तक का दंड हो सकता है। अगर आप ओवरलोडिंग करके जा रहे हो तो आपको 20,000 रुपये का दंड और प्रति टन 2,000 दंड अलग से हो सकता है। प्यारे मित्रों, अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहे हो, धारा 196 का उल्लंघन कर रहे हो तो आपको 2,000 रुपये तक का दंड हो सकता है। लेकिन क्या ये हजारों रुपए के दंड आपको भरने चाहिए? नहीं भरने चाहिए। अगर आपने गलती नहीं किया है तो आपने ये दंड नहीं भरना चाहिए और आपको अगर इस दंड के स्वरूप में पैसे नहीं भरते हुए न्यायालय में निर्दोष साबित करने का अधिकार है तो आपने ट्रैफिक पुलिस को बोलना चाहिए कि हम न्यायालय में जाएंगे, आप हमारा चालान न्यायालय में भेज दीजिए। तो ट्रैफिक के चालान की उम्र क्या होती है? सिर्फ 6 महीने। मेरे मित्रों, 2020 के पूर्व अगर कोई भी ट्रैफिक का चालान आपके नाम से हो गया है या फिर आपको उस पुराने चालान को लेकर ट्रैफिक पुलिस घर में आके दंड स्वरूप राशि मांगती है तो कृपया ऐसा कोई भी दंड ट्रैफिक पुलिस को ना दे। आप न्यायालय में जाकर खुद को निर्दोष साबित कर सकते हो और धारा 468 का पूरा आधार लेकर ट्रैफिक चालान को खारिज कर सकते हो। हिंदुस्तान में वाहन चलाने वाले नागरिकों को उनका यह अधिकार है, ये पता ही नहीं है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा और आपके किसी काम का होगा तो कृपया आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर कीजिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जान लीजिए आपके अधिकार क्या है। देखते रहिए कोर्टरूम बैटल्स। जय हिंद, जय भारत।